make judgment calls. We made judgment calls every single day. द स्टोरी ऑफ इंस्टाग्राम, इसकी शुरुआत और अंत दोनों मार्क जकरबर्ग हैं। ये तब की बात है जब फेसबुक सिर्फ कुछ ही कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ के लिए अवेलेबल था। मार्क ने तब केविन सिस्ट्रॉम को फेसबुक के लिए जॉब ऑफर किया, जिनको फेसबुक के लिए एक फ़ोटो शेयरिंग फीचर डेवलप करना था। केविन सिस्ट्रॉम ऑफर से काफ़ी खुश हुए, पर उन्होंने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि उनके किसी मेंटोर ने बताया कि फेसबुक ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। केविन इसके बाद ऑडियो नाम की एक कंपनी में इंटर्नशिप करने लगे, जो आगे चल के ट्विटर बन गई। केविन को ऑडियो कंपनी का भी फ्यूचर ठीक नहीं लग रहा था, उन्होंने वहाँ से भी रिज़ाइन कर दिया। केविन को अभी तक ये बात रियलाइज़ नहीं हुई थी कि उन्होंने फेसबुक और ट्विटर दोनों को बहुत अर्ली स्टेज पे ज्वाइन नहीं किया, मतलब कि अमीर बनने के 2 मौके केविन ने गंवा दिए। पर इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, केविन अपनी ही कंपनी बनाएंगे। केविन ने मोबाइल ऐप्स बनाना सीखना शुरू कर दिया। केविन ने सबसे शुरू में बर्बन नाम की एक ऐप बनाई। बर्बन एक विस्की थी जो केविन को काफ़ी पसंद थी। बर्बन नाम की ऐप यूज़र्स के लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग थी, क्योंकि ऐप का उसके नाम से कुछ लेना देना ही नहीं था। बर्बन ऐप पे लोग अपनी लोकेशन के साथ फ़ोटो शेयर कर सकते थे, और लोग जितने ज़्यादा फ़ोटो शेयर करेंगे उनको उतने ज़्यादा वर्चुअल पॉइंट्स मिलते थे। बर्बन एक बहुत ही कंफ्यूजिंग ऐप थी। इसका डिज़ाइन भी ब्राउन और रेड कलर में था, जो लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आता था। पर बर्बन को बनाने के बाद केविन एक अमीर लोगों की पार्टी में गए, जहाँ पर उन्होंने एक बिजनेसमैन को $50,000 इन्वेस्ट करने के लिए मना लिया। वहीं एक दूसरी बिजनेस कंपनी ने इसके बारे में सुना और $2.5 लाख इन्वेस्ट कर दिए, और इस तरीके से अचानक ही केविन की नई नई कंपनी में $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हो गई। अब जब केविन के पास काम करने के लिए काफ़ी पैसा हो गया, तो अब उन्होंने एक को फाउंडर ढूंढना शुरू किया। उन्होंने माइक क्रीचर को हायर किया, जो कि बर्बन के एक शुरुआती यूज़र थे, और उनको वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ही जानते थे। केविन के पास अब बिजनेस पार्टनर और फंडिंग दोनों मौजूद थी। सिर्फ एक ही चीज़ की कमी थी, बर्बन ऐप का अच्छा होना। बर्बन ऐप बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं था। उनके पास सिर्फ 100 ही यूज़र्स थे, और उनको यूज़र्स बढ़ाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। तो अब केविन ने अपने एक्टिव यूज़र्स से फीडबैक लेना शुरू किया। उनको ये पता चला कि ऐप के बहुत सारे फीचर्स तो लोगों को चाहिए भी नहीं। ना उनको चेक इन फीचर पसंद है, और ना वर्चुअल प्राइजेस वाला सिस्टम। लोगों को सिर्फ फ़ोटो शेयर करने का फीचर ही पसंद था। तब केविन ने अपने को फाउंडर को बुलाकर बोला कि हमको सिर्फ एक ही फीचर पे फोकस करना चाहिए, और फालतू के कन्फ्यूजन फैलाने वाले फीचर्स को हटा देना चाहिए। उनके को फाउंडर ने उसी हफ्ते अपना काम संभाला था। शुरू में उनके को फाउंडर का इतना बड़ा चेंज करने का मन नहीं था, पर केविन की ज़िद के आगे उनको ये करना ही पड़ा। तब उन्होंने अपने ऐप को इंस्टाग्राम में बदल दिया, जो कि इंस्टेंट और टेलीग्राम इन दोनों वर्ड्स का कॉम्बिनेशन था। केविन और उनके को फाउंडर दोनों ने बहुत दिन तक मेहनत करके इंस्टाग्राम का प्रोटोटाइप तैयार कर लिया। केविन एक दिन अपनी गर्लफ्रेंड को इंस्टाग्राम दिखा रहे थे। तब उनकी गर्लफ्रेंड ने बोला कि वो इस ऐप को यूज़ नहीं करेंगी, क्योंकि उसकी फ़ोटोज़ इन सभी लोगों की फ़ोटोज़ से अच्छी नहीं है। तब केविन ने अपनी गर्लफ्रेंड को बताया कि बाकी दोस्तों की फ़ोटोज़ ज़्यादा अच्छी इसलिए लग रही हैं क्योंकि वो अपनी फ़ोटोज़ पे फ़िल्टर लगाते हैं। तब उसकी गर्लफ्रेंड ने बोला कि तुम्हें भी अपने ऐप पे फ़िल्टर्स का फ़ीचर देना चाहिए। ये सिंपल सा कमेंट इंस्टाग्राम की सक्सेस में बहुत बड़ा रीज़न बना। केविन को फोटोग्राफी का अच्छा खासा एक्सपीरियंस ऑलरेडी था, तो उन्होंने अपने एक्सपर्टीज़ को यूज़ करते हुए फ़ोटोशॉप से कुछ 2-4 अच्छे फ़िल्टर्स बना दिए। इसके बाद इंस्टाग्राम की टीम ने 2 महीने तक जी तोड़ मेहनत की, और फाइनली इंस्टाग्राम को लॉन्च कर दिया। और इसके बाद जो हुआ वो केविन ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जैसा कि हर बिजनेस स्टोरी में होता है, शुरू में प्रोडक्ट इतना फेमस नहीं रहता है, और कंपनी के मालिक को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पर इंस्टाग्राम की स्टोरी उनमें से नहीं थी। जब प्ले स्टोर पे पहले दिन इंस्टाग्राम लॉन्च हुआ, तो उस दिन इंस्टाग्राम के 25,000 यूज़र्स हो गए, और 1 महीने के अंदर ही 10 लाख यूज़र्स पार हो गए। इंस्टाग्राम अब वायरल होने लगा था। इंस्टाग्राम की सर्विस इतने यूज़र्स को हैंडल नहीं कर पा रही थी। इंस्टाग्राम अभी भी 4 एम्प्लॉयज़ के साथ ही काम कर रहा था। हालांकि 2012 तक इंस्टाग्राम के पास 13 एम्प्लॉय हो गए थे, पर अब भी इंस्टाग्राम की पॉपुलैरिटी को देखते हुए ये बहुत कम थे। इंस्टाग्राम पे अब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी आने लगे थे, जैसे कि जस्टिन बीबर के इंस्टाग्राम पर हर पोस्ट के साथ हज़ारों नए अकाउंट्स इंस्टाग्राम पे बन जाते थे। इंस्टाग्राम इतना पॉपुलर होने के बाद भी प्रॉफिट्स नहीं कमा पा रहा था। उन्होंने अभी तक एड सिस्टम डेवलप नहीं किया था,
अपनी ग्रोथ के लिए इंस्टाग्राम पूरी तरीके से इन्वेस्टर्स की फंडिंग पे ही डिपेंड कर रहा था, पर इन सब का अब कोई मतलब नहीं था क्योंकि ट्विटर इंस्टाग्राम को खरीदना चाह रहा था। ट्विटर के सीईओ केविन को डिनर पर लेकर बाहर गए और वहाँ केविन को पता चला कि ट्विटर इंस्टाग्राम को खरीदने की चाहत रख रहा है, पर केविन ने इसके बाद जो किया उसकी वजह से ट्विटर पूरी तरीके से शॉक में चला गया। मार्क ज़करबर्ग ने केविन को कॉल किया और सीधी सीधी बात की, मैंने इसके बारे में सोचा है और मैं तुम्हारी कंपनी को खरीदना चाह रहा हूँ। इसके लिए वो केविन को $1 बिलियन देंगे और उनका मानना है कि इंस्टाग्राम को फेसबुक एक नए लेवल पे लेकर जा सकता है और इंस्टाग्राम फेसबुक के रिसोर्सेज को भी यूज़ कर पाएगा। और मार्क ज़करबर्ग को पता था कि केविन को असली में क्या चाहिए। उन्होंने उनको बताया कि इंस्टाग्राम बिना फेसबुक के इंटरफेरेंस के इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है और बहुत सारे लोगों को शॉक में डालते हुए केविन ने इस डील को एक्सेप्ट कर लिया। केविन को पता था कि फेसबुक की मदद से वो इंस्टाग्राम को बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं और फेसबुक के इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपीरियंस का भी इंस्टाग्राम को फ़ायदा मिलेगा, जैसे कि इंस्टाग्राम फेसबुक के सर्वर्स का इस्तेमाल कर सकेगा। केविन को ये बात अच्छे से पता थी कि अगर उन्होंने इंस्टाग्राम को फेसबुक को नहीं बेचा तो फेसबुक पूरी ताकत से इंस्टाग्राम को ख़त्म कर देगा। तो फेसबुक को अपना दुश्मन बनाए बिना एक ही टीम में साथ में काम करना केविन को विन विन सिचुएशन लगा। फेसबुक ने इंस्टाग्राम को $1 बिलियन में खरीदा, जो कि इससे पहले किसी भी ऐप के लिए किसी ने नहीं दिया था, स्पेशली एक ऐसा ऐप जो सिर्फ 18 महीने पुराना हो और उसका खुद का कोई बिजनेस मॉडल भी ना हो, क्योंकि इंस्टाग्राम इतना ज़्यादा पॉपुलर होने के बावजूद भी कुछ पैसे नहीं कमा रहा था। तो बहुत लोगों को ये बहुत अजीब लगा कि फेसबुक इंस्टाग्राम को $1 बिलियन में खरीद रहा है, पर अब ये हम सबको पता है कि ये कितनी सस्ती डील थी, क्योंकि 2019 तक इंस्टाग्राम $24 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर रहा था, जो कि फेसबुक के टोटल प्रॉफिट का 30% होता है। तो फेसबुक का इंस्टाग्राम को खरीदना एक जीनियस मूव साबित हुआ। इंस्टाग्राम एक पॉपुलर ऐप ज़रूर था, पर इसमें भी कुछ बुराइयां थीं। न्यूज़ में ये खबरें आने लगी कि इंस्टाग्राम आपकी फ़ोटोज़ को बिना आपकी इजाज़त के बेच सकता है। Facebook CEO Mark Zuckerberg is still testifying before a joint Senate committee hearing where he's facing a grilling on user privacy. ये सब इंस्टाग्राम की अपनी टर्म्स एंड पॉलिसीज़ को चेंज करने के बाद हो रहा था। बहुत जल्द ही इंस्टाग्राम पे डिलीट इंस्टाग्राम हैशटैग ट्रेंड करने लग गया, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आप अपना अकाउंट किसी भी नाम से बना सकते हैं। इससे इंस्टाग्राम पे तरह तरह के स्कैम्स होने लग गए और सबसे एक्सट्रीम केसेस में तो टेररिस्ट भी अपनी रिक्रूटमेंट इंस्टाग्राम पे करने लगे। वहीं रॉयल सोसाइटी फॉर पब्लिक हेल्थ ने इंस्टाग्राम को मेंटल हेल्थ के लिए सबसे बुरा ऐप बताया। उन्होंने बताया कि अपने दोस्तों को लगातार छुट्टियों पे एंजॉय करते हुए देख के यंग लोगों को ये लगता है कि वो कुछ मिस कर रहे हैं। अब मोमेंट को एंजॉय करने से ज़्यादा इंस्टाग्राम के लिए फ़ोटोज़ लेना ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। लोग इंस्टाग्राम के लिए फ़ोटोज़ खिंचवाने के चक्कर में अपनी जान की बाजी भी लगा दे रहे थे। एक स्टडी से पता चला कि 2011 से 2017 के बीच 250 से ज़्यादा मौतें सेल्फी लेने के चक्कर में हुई। 2018 आते आते एक इंसान था जिसका मन इंस्टाग्राम से हट चुका था, और वो कोई और नहीं, इंस्टाग्राम को बनाने वाला इंसान ही था। वीडियो के अगले पार्ट पे जाने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है और आपको और भी ऐसी स्टोरीज सुनना पसंद है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को दबा दीजिए, जिससे YouTube आपको हमारी नेक्स्ट वीडियोस के बारे में बता दें। आइए अब स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। इंस्टाग्राम के बहुत सारे यूज़र्स को तो ये पता भी नहीं था कि इसका ओनर फेसबुक है, और जैसा कि डील में मेंशन था, फेसबुक ने इंस्टाग्राम को बिना किसी इंटरफेरेंस के काम करने दिया। फेसबुक ने अब तक सिर्फ छोटे मोटे रिक्वेस्ट ही इंस्टाग्राम से किए थे, जैसे कि इंस्टाग्राम यूज़र्स अपने स्नैपचैट यूज़र नेम को इंस्टाग्राम पर नहीं दिखा सकते, क्योंकि फेसबुक अपने दुश्मनों को इंस्टाग्राम पर विजिबिलिटी नहीं दिलाना चाहता था। मार्क ज़करबर्ग ने केविन को व्हाट्सएप के ओनर्स के साथ अपने ऐप को फेसबुक को बेचने के लिए मनाने के लिए कहा। ज़करबर्ग ये बात व्हाट्सएप को बताना चाहते थे कि फेसबुक इंस्टाग्राम को बिना इंटरफेरेंस के काम करने दे रहा है, और ज़्यादातर ये बात सच भी थी। पर जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, फेसबुक इंस्टाग्राम में इन्वॉल्व होने लग गया। इसकी शुरुआत हुई 2016 में, जब फेसबुक चाहता था कि इंस्टाग्राम इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए और ज़्यादा नोटिफिकेशन देना शुरू कर दे। पर केविन को ये बात पसंद नहीं आई। उनको लगता था कि इसकी वजह से यूज़र इरिटेट होने लग जाएगा, और इससे बड़ी बहस केविन और ज़करबर्ग के बीच में एडवर्टाइजिंग को लेकर हुई।
ज़करबर्ग फेसबुक के एड सिस्टम को इंस्टाग्राम के साथ इंटीग्रेट करना चाहते थे। बिजनेस के नज़रिए से देखें तो इस बात में दम भी था। इससे इंस्टाग्राम तुरंत ही मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकता था। पर केविन को लगता था कि इसकी वजह से इंस्टाग्राम का ब्रांड और यूज़र एक्सपीरियंस दोनों ख़राब हो जाएंगे। और अंत में ज़करबर्ग ने इंस्टाग्राम को फेसबुक एड सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर ही दिया। भले ही इंस्टाग्राम के CEO की पोस्ट केविन के पास ही है, पर असली बॉस तो मार्क ज़करबर्ग ही हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत तब होना शुरू हो गई जब ज़करबर्ग को लगने लगा कि इंस्टाग्राम फेसबुक की ग्रोथ में एक बहुत बड़ी रुकावट है। फेसबुक के एक फॉर्मर एम्प्लॉय ने बताया कि फेसबुक बड़ी बहन की तरह है, जो छोटी बहन को पार्टी के लिए तैयार तो करना चाहती है, पर साथ ही ये भी चाहती है कि वो उससे ज़्यादा सुंदर ना दिखे। फेसबुक के रिसोर्सेज की वजह से इंस्टाग्राम अब पहले के कंपैरिजन में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था। फेसबुक ने अब थोड़े थोड़े चेंजेस करना शुरू कर दिए। जहाँ पहले फेसबुक के वेबसाइट पर इंस्टाग्राम का लिंक होता था, अब वहीं उसको हटाकर इंस्टाग्राम पर फेसबुक पे जाने के लिए लिंक दे दिया गया। इंस्टाग्राम की टीम हर साल 8% के रेट से ही ग्रो कर सकती है, जो कि इंस्टाग्राम की नीड को देखते हुए बहुत कम है। केविन ने अपने एम्प्लॉयज़ को सीधे तरीके से बोल दिया कि वो ज़करबर्ग के साथ एग्री नहीं कर रहे हैं। केविन और ज़करबर्ग के बीच की टेंशन बढ़ती ही जा रही थी। केविन ने छुट्टी ले ली और ये छुट्टी एक्सटेंड होती रही, और फाइनली जब केविन वापस आए तो उन्होंने अनाउंस किया कि वो इंस्टाग्राम से रिज़ाइन कर रहे हैं। और साथ ही इंस्टाग्राम के को-फाउंडर माइक ने भी रिज़ाइन कर दिया। इंस्टाग्राम के एम्प्लॉयज़ को लगा कि ये लोग मजाक कर रहे हैं। वो लोग इंस्टाग्राम को इनके क्रिएटर्स के बिना सोच ही नहीं सकते थे, पर यह सच था। दोनों जा रहे थे। दोनों को-फाउंडर्स के जाने के कुछ ही महीनों बाद इंस्टाग्राम को रीब्रांड कर दिया इंस्टाग्राम फ्रॉम फेसबुक में। इंस्टाग्राम पर एडवर्टाइजमेंट की फ्रीक्वेंसी भी बहुत बढ़ गई और इंस्टाग्राम पर बहुत सारे इंटीग्रेशन फेसबुक के साथ हो गए। पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशंस भी आने लग गए। ये सब वही फीचर्स थे जो मार्क ज़करबर्ग इंस्टाग्राम पर लाना चाहते थे। क्योंकि अब केविन इंस्टाग्राम में नहीं थे, तो मार्क ज़करबर्ग इंस्टाग्राम पर जो चाहे वो बिना किसी डिले के तुरंत कर सकते थे। और तब से इंस्टाग्राम ने अपना अच्छा परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखा, और स्पेशली जब से उन्होंने ये स्नैपचैट से स्टोरीज़ वाला फीचर कॉपी किया है, तब से इंस्टाग्राम की ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ गई। जहाँ हर किसी की इंस्टाग्राम को लेकर अपनी अपनी राय हो सकती है कि यह सोसाइटी के लिए एक अच्छा ऐप है या नहीं, पर इस बात को कोई नहीं नकार सकता कि इंस्टाग्राम का बिजनेस एक सक्सेस स्टोरी है। इंस्टाग्राम बर्बन जैसी कंफ्यूजिंग ऐप से शुरू होकर आज करोड़ों लोगों के लाइफ को इन्फ्लुएंस करने वाला ऐप बन चुका है। यहाँ एक सीधा सीधा लेसन ये मिलता है कि अपने यूज़र्स की बातों को सुनना चाहिए और उसके हिसाब से ही अपने डिसीजंस बनाने चाहिए। केविन का डिसीजन अपने ऐप को रीब्रांड करना और सारे फीचर्स को छोड़कर सिर्फ एक फीचर पे फोकस करना एक सक्सेस साबित हुआ। हालांकि इन दिनों केविन इंस्टाग्राम को खुद ही ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। कई साल हो गए उन्होंने अभी तक एक भी पोस्ट इंस्टाग्राम पर नहीं किया। शायद केविन को भी ये बात रियलाइज़ हो गई कि कभी कभी अपने कैमरास को नीचे रखकर मोमेंट में पूरी तरीके से खो जाना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, कहीं और क्लिक करने से पहले अगर आपको टिंडर के सीक्रेट्स के बारे में जानना है तो यहाँ पर क्लिक करिए, और फ्यूचर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए।